अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत से होंगे। आज एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाज़िर हूँ, जहाँ पे बहुत सारे वीज़े अप्रूव हुए हैं, वहाँ एक दो रिफ्यूज़ल भी आए हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि कैसे रिफ्यूज़ल हुए हैं, क्या वजह है। क्योंकि मैंने पर्सनली आफ्टर द रिफ्यूज़ल उस भाई ने कॉन्टेक्ट किया था कि भाई मेरा रिफ्यूज़ल आ गया, अब मैं क्या करूँ। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो जो आपने लगाए हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, चलें वीडियो को शुरू करते हैं, उसके बाद आपको पूरी तफसील से बताता हूँ। उस भाई ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे यूएई से, सही हो गया। वीएफएस में उसने सबमिशन किए थे। माल्टा का वर्क परमिट था। माल्टा का वर्क परमिट जब आप देखें, बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि भाई जब आप फाइल प्रिपेयर करते हैं ना, आप खुद अगर एक्सपर्ट नहीं है या आपको इतना नॉलेज नहीं है तो आप किसी की हेल्प ले लें, किसी की कंसल्टेंसी ले लें। क्योंकि हमेशा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अगर आप खुद से करेंगे ना, या आप अपने दोस्त किसी जिसको पता नहीं है कि कैसे करना है उससे करवाएंगे, तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने का ज़्यादा चांस होता है। क्योंकि एक तो उसे आइडिया नहीं होता और एक उसको दर्द नहीं होता। दर्द किसको होता है? जब आपको दर्द होगा, आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होगे ना, अगर कुछ गलत देखते हो आप, तो आप रुक जाओगे, यार मैं गलत क्यों कर रहा हूँ, मैंने वीज़ा लेना है, मैंने इतनी मेहनत की है इस चीज़ के लिए। लेकिन दूसरे बंदे को दर्द नहीं होता। तो मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि इस बाई की क्या क्या मिस्टेक थी। नेक्स्ट आपकी ये मिस्टेक ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर आप खुद से भी फाइल प्रिपेयर कर रहे हो, मैं तो रेकमेंड नहीं करता, खुद से किसी से भी ले लें। दुबई में है, कतर में है, इंडिया में है, या पाकिस्तान से आप करवा रहे हैं, किसी से, किसी भी से भी करवा रहे हैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं किसी न किसी से। चलिए आपको बताता हूँ इस भाई ने क्या किया था। इस भाई ने फाइल सबमिट की, ठीक हो गया। फाइल थी चेकलिस्ट, न्यू अपडेट हो चुकी थी। इसकी अपॉइंटमेंट काफ़ी बाद में थी, मतलब अपडेट होने के बाद, सही है। अब जिस भाई के साथ इसका कनेक्ट था वो माल्टा में खुद बैठा हुआ था, ठीक है। वो माल्टा में बैठा हुआ इसकी फ़ाइल प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है। अब उसने 90 डेज़ की इसको बोला कि इंश्योरेंस ले लो। इस भाई ने खुद ही 90 डेज़ की इंश्योरेंस बाई कर ली एज़ पर चेकलिस्ट। सबको पता है अभी 180 डेज कंसेक्टिव चाहिए, ठीक है। 92 वाला भी गेम ख़त्म हो गया है। तो 91 तो पहले से ही था कि एटलीस्ट 91 होने चाहिए, लेकिन ये भाई ने 90 डेज़ की लगाई। सब ना फर्स्ट मिस्टेक तो ये कर ली इस भाई ने। दूसरी मिस्टेक ये की कि लीज एग्रीमेंट था, उसकी जगह अगर होटल बुकिंग लगाता तो तब भी हो जाता, क्योंकि उस पर भी आजकल वीज़े अप्रूव हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसने जो लीज एग्रीमेंट लगाया वो बहुत ही एक लो क्वालिटी का था, जिसमें एक्सपर्टीज़ का कुछ भी पेपर नहीं था। डंटिया की कुछ चीज़ें थी, मतलब एक दो आईडी कार्ड था माल्टीज़ का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस थी। प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, प्रॉपर लीज एग्रीमेंट नहीं था। क्लियर हो गया। और जिस इस बंदे ने लगाया था वहाँ ऑलरेडी कुछ पर्सन उसी जगह रह रहे थे, उनका भी साथ में लिखा हुआ था सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें मिक्सअप हुई। लीज एग्रीमेंट भी नाकाम था, मतलब वो अप्रूवल के चांसेस उस पर बहुत कम थे। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। हो सकता है उस लीज एग्रीमेंट पे वीज़ा अप्रूव हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, तो हम इसको नहीं मानते, रेकमेंड नहीं करते। अगर आपके पास लीज एग्रीमेंट लेने के पैसे नहीं है, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब आप चाहते हैं कि मेरा कम से कम खर्चा, तो आप होटल बुकिंग लगाएं। होटल बुकिंग चिपेस्ट है, उसमें आपने कुछ भी पेमेंट नहीं करनी होती, जस्ट आपको कंफर्म होटल बुकिंग चाहिए होता है, वाउचर चाहिए होता है। तो आपको वाउचर हम लोग भी देते हैं, कहीं और से भी आप बनवा के लगा लें अपनी चेकलिस्ट के साथ। लीज एग्रीमेंट अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर आप कर सकते हैं तो लाजमी लीज एग्रीमेंट लगाएं। क्लियर हो गया। अगर आपको कंपनी दे रही है फिर तो बात ही ख़त्म होगी, ठीक हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म। उस भाई ने मुझे पेपर भेजा है रिफ्यूज़ल का, तो मैंने बोला यार मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर ही मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ पे मिस्टेक हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म करते वक्त उसने क्या किया, जिस बंदे को जो अपडेट नहीं है ना, जो मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब इस हद तक है कि यार मैंने बस वीज़ा लेना है, या फिर जो आपका काम कर रहा है उसको भी अपडेट नहीं है कि क्या चीज़ अपडेट होगी और क्या नहीं हुई। भाई देखिए, सबसे पहले अगर कर रहे हैं ना कुछ काम, तो हर वक्त आपको अपडेट रहना पड़ता है। जैसे हमें पता चल जाता है कि कब अपडेट हो रही है, क्या चीज़ क्या नहीं। इस भाई ने एप्लीकेशन फॉर्म ही पुराना लगा दिया था, पुराने फॉर्मेट में, मतलब इस न्यू वाले से पुराने वाले में। अब वहाँ पे पुराना तो लगा दिया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अब एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें अगर, तो एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत सारी मिस्टेक थी कि फॉर एग्जांपल माल्टा आप क्यों जा रहे हैं, इसने टिक किया था प्रोफेशनल वर्क परमिट, जहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी होती थी प्रॉपर, वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रॉपर नहीं लिखी हुई।
अब वहाँ पे बीएड कौन कर रहा था, लाइक खर्चा सब कुछ, उस पर भी गलत टिक लगी हुई थी। जहाँ पे लिखे पर्पज ऑफ गोइंग टू माल्टा, वहाँ पर वर्क परमिट लिख दिया, हालांकि वहाँ कुछ और लिखना होता है, वो सब आपको पता है क्या लिखना है। वहाँ पे लिखते हैं आई एम गोइंग टू माल्टा फॉर वर्क एम्प्लॉयमेंट पर्पज, सही है। या फिर आप इतना भी लिख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज, ओके हो गया। अब इस भाई ये पुराने की बात कर रहा हूँ, न्यू में तो ऑप्शन ही नहीं है ना, न्यू में ऑप्शन खत्म हो चुका है। अब तो क्लियर हो गया, सिर्फ आपने सिलेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट, ओके हो गया। अब बात करते हैं आगे, मतलब वो पूछते हैं कि आपके पास क्या क्या सोर्स हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स हैं, उस पर चेक करना होता है, टिक करना होता है। इस भाई ने किसी पे भी टिक नहीं किया था, तो ये बहुत सारी मिस्टेक थी इस भाई की, तो जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। अगर कोई एक आध मिस्टेक होती है, जैसे इंश्योरेंस की होती है या फिर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक होती हैं, तो वो कवर कर लेते हैं, वो आपको बताते हैं कि भाई ये मिस्टेक है, आप उसको रिवर्ट कर दें न्यू रूल्स के तहत। लेकिन जहाँ पे बहुत सारी मिस्टेक्स हों तो मेरे ख्याल से वो भी रिवर्ट नहीं करते, आपको ईमेल नहीं करते, वो भी सीधा सीधा रिफ्यूज़ करके भेज देते हैं। तो ये थी स्टोरी इस बाइक की। तो आप भी अगर एक्सपर्टीज की हेल्प लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप दुबई में हैं तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, हमसे अच्छा भी काम कर रहे हैं, हमारी तरह भी कर रहे हैं, हमसे नीचे भी कर रहे हैं। तो आप चूज़ उसको करें जिस पे आपको ट्रस्ट हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।